लोकसभा आरा के चुनाव के बाद पहली बार आए हुए सभी प्रेस के, प्रिंट मीडिया के प्रमुख, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार भाइयों का आज हम अपने तरफ से, जिला के तरफ से अभिनंदन और स्वागत करते कि आज बहुत ही कम समय में आप लोगों को हम निमंत्रण दिए और आप लोगों ने आज समय अनुसार सभी लोग उपस्थित हुए। इसके लिए हम आभारी हैं और आप लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की मतगणना लोकसभा की 4 जून को हुई और हम लोग एकदम जीत थी, लेकिन जनता ने परिवर्तन कर दी अपने मतदान में। लेकिन किस तरह से ये सब कुछ हुआ, ये हम लोगों की सोच से बाहर की है। हम लोगों ने बूथ तक जाने का समीक्षा किया था, गांव तक पहुंचने का कार्य किया था और सभी तरह से हम लोग स्वस्थ थे कि आने वाले चुनाव में हम लोग 2019 से ज़्यादा मत से 2024 में हम लोग जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मतदाता लोकतंत्र में जो अपना रुझान दी, मैं उसका स्वागत करते हुए ये ज़रूर अपने दल की समीक्षा, नेताओं की समीक्षा और मतदाताओं का समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को इतना कम वोट मिला। ऐसे तो आप लोग भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि आर.के. सिंह ने जो 70 साल में जो काम नहीं हुआ था, उस काम को उन्होंने 10 बरस में भूतो ना भविष्यति, जो आज तक जो नहीं किया गया था, उस काम को भोजपुर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा, जो कि राष्ट्रीय पैमाने पर भोजपुर जो था वो उच्च स्थान पर था। विकास की दौर में हर एक गांव में उन्होंने योजना पहुंचाया, यहाँ तक कि बड़े बड़े योजनाओं से इस भोजपुर का विकास किया, जो आप लोग अवगत हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए एक बुक भी छपवाया, जो आप लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैं उस बुक को आधार बनाकर कि भोजपुर की विकास में इनका जो योगदान रहा और इस बुक में उन्होंने जो कार्य किया है, वो सारे कार्यों का इसमें विवरण दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस किताब के बाद कुछ भी किसी को विकास के बारे में कहना होगा। उन्होंने अपने चुनाव के दरमियान में ये घोषणा किया था कि भोजपुर को हम एक ग्रेटर पटना के रूप में हम विकसित करेंगे। लेकिन ईश्वर ने ऐसा
नहीं कर पाया कि उन्हें यहाँ से विजयी बनाएं, लेकिन उन लोगों पर हम लोग जरूर चिन्हित करेंगे जिन लोगों ने साथ रहकर, जिन लोगों ने केवल उनके गलत सुझाव देकर और यहाँ तक कि दिग्भ्रमित कर एक आभा मंडल बनाकर उन लोगों के बीच में पहुँचने का काम नहीं हो सका जहाँ तक हम लोगों को पहुँचना था। मैं भोजपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने माननीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी को जो अपना मत जो दिया, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो मत दिया, वो मत प्राप्त कर हम उन सभी जनता का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने मत दिया, और उनका भी हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे जो चाहते हुए भी वो मत नहीं दे पाए। हमारे आर.के. सिंह को कमल छाप पर उन्होंने मुहर नहीं लगा पाया, किस कारण से नहीं लगा पाया इसकी भी हम लोग विस्तार पूर्वक समीक्षा करेंगे। उन लोगों का भी चिन्हित हम लोग करेंगे जो दिन रात साथ में रहकर, और वो लोग पूरी तरह से अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित दिखाते थे, लेकिन चुनाव के दिन न वो बूथ पर दिखाई दिए, न वो क्षेत्र में दिखाई दिए, न वो गांव तक दिखाई दिए। हम वो वैसे लोगों को भी समीक्षा में बातों को हम लोग रखेंगे। पार्टी अपने तरफ से जितनी चाहती थी गांव तक पहुंचने का काम किया, लेकिन परिस्थितियां जो बनी उसमें हम लोग सफल नहीं हो सके। ये बहुत दुख और हम लोग भोजपुर के विकास के लिए, जनता के लिए बहुत खेद है। मैं चाहूँगा कि भोजपुर के विकास में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो छूटा है, लेकिन हम सारे पत्रकार जो चौथा स्तंभ माना जाता है, इन लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि ये सारी योजनाओं की सुरक्षा कैसे हो। इसके लिए हम लोगों सभी को मिलकर एक आधार बनाना होगा कि रमना मैदान कैसे 12 करोड़ के लागत से जो रमना मैदान सौंदर्यीकरण हुआ उसकी सुरक्षा कैसे रहे। हम लोगों का जो बाईपास में नहर का सौंदर्यीकरण करोड़ों रुपए की लागत से जो हो रही है उसकी सुरक्षा कैसे हो, अब उसके लिए हम लोगों को हमेशा आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम लोगों का सांस्कृतिक भवन है जिसका 5 करोड़ के लागत से उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। ऐसे जो घंटा घर है जो 1 करोड़ के लागत से उसका सौंदर्यीकरण, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ऐसे जो धरोहर हैं इस भोजपुर के, उन सारे चीज़ों को हम लोगों का देखना और सुरक्षित रखना, और इसमें समय समय पर हम लोगों को आपस में मिलकर इन सारे धरोहरों को हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाकर रहना होगा और करना होगा। आखिर चूक कहाँ हुई? चूक तो जो हुई वो तो मत गणना से पता चला कि जहाँ पर हम लोगों ने अपेक्षा करता था कि वहाँ पर हम लोग का 500 वोट मिलेगा, वहाँ पर हम लोगों को 50 वोट मिला। जहाँ पर हम लोग सोचते थे कि हम लोगों को यहाँ पर 800 वोट मिलेगा, वहाँ पर हम लोगों को 500 वोट मिला। तो ये जो गैप है, इस गैप की समीक्षा पार्टी स्तर से लेकर हमारे माननीय मंत्री आर.के. सिंह जी और यहाँ तक कि हमारे पार्टी के जितने एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, ये सारे लोग समीक्षा कर अपने दायित्व को किस तरह से वे लोग जनता के बीच में ले गए, इसकी समीक्षा पार्टी स्तर पर और जनता भी अपनी स्तर पर
कर रही है। चर्चा है वीरेंद्र कि जी, जो एक मिनट आपने कहा कि भीतर घात हुआ है, भीतर घात करने वाले कौन है, बीजेपी है या एनडीए है? भीतर घात का समीक्षा हो रहा है, लेकिन अभी तो हमारे पास ये 4-5 दिन हो गए। 4 तारीख को मतदान हुआ, आज 8 तारीख का हो गया। 4 दिन में 2249 बूथ की समीक्षा नहीं हो पाई है, लेकिन उसकी बहुत तेजी से समीक्षा हो रही है। यहाँ तक कि और लोग भी पार्टी के तरफ से समीक्षा कर रहे हैं, और एनडीए के जिन लोगों ने साथ में रहा और उन लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों के भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन समीक्षा में सारी बातें सामने आएगी कि जहां हम लोग जीत सुनिश्चित थी, वहां पर हम लोगों ने हार हुआ। इसके लिए हम लोगों को बहुत खेद है, और सभी लोगों का जो विकास पर जिन लोगों ने वोट दिया है, जो 4.5 लाख के लगभग में जो वोट मिले हैं, वो विकास के नाम पर मिले हैं। वे सारे लोग बहुत अंदर से जब से आरके सिंह जी की हार हुई करके कहा जा रहा है कि आप लोगों ने उनको हाईजेक कर लिया, आप लोगों ने उनको घूमने नहीं दिया, क्या इस पर अपना स्पष्टीकरण देंगे? ऐसा है कि आरके सिंह 2014, 2019 और 2024 में चुनाव लड़े, और उसके पहले उनकी जो व्यक्तित्व थी वो राष्ट्रीय स्तर की व्यक्तित्व थी। वो गृह सचिव से रिटायर कर हम लोगों के पार्टी भारतीय जनता पार्टी में वो आकर चुनाव लड़े। 2014 में भी वो चुनाव जीते, 2019 में भी चुनाव जीते, और आने वाले विधानसभा में भी उनके प्रयत्न से जीत हुई। लेकिन जहां तक आरोप है, मैं उनका प्रतिनिधि था, और हम लोगों ने, अगर जो लोग आप लोग मिले हैं तो उनके व्यक्तिगत, उनके व्यवहार और उनके क्षमता को आप लोग जरूर 10 वर्षों में जाने होंगे। वे किसी से बादल नहीं थे कि बादल से सूर्य को घेरा जा सकता था, ऐसा नहीं था। उनका राष्ट्रीय व्यक्तित्व था, और उन्होंने राष्ट्र के एवज में जो काम किया है वो अभी कोई आगे करेगा या नहीं करेगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उन्होंने बिजली के क्षेत्र में उन्होंने देश में आत्मनिर्भर बनाया। जो आरोप है कि कुछ लोग ने उनको घेर के रखा, तो ये सही चीज है कि जहां पर लोग जो घेरे हुए थे तो उनकी उपस्थिति केवल थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको कोई एडवाइस कर दे और उनको कोई अपने दिशा निर्देश में कोई कार्य करवा ले, ऐसा असंभव था भारत में। कार्यकर्ता जो है उनका आरोप है, कार्यकर्ता समर्थक उनका आरोप है कि जो लोगों के बीच आरके सिंह घिरे रहे, उन्हीं लोगों की वजह से हार हुई, और वो लोग आरके सिंह तक किसी बात को पहुंचा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोग भी लोकल हैं, और आप लोग अनेकों बार, वो चेहरा दिखाई दे रही है कि अनेकों बार उनसे आप लोग या तो इंटरव्यू में या ऐसे भी उनसे मिले होंगे। वो एक सूर्य की प्रकाश थे, और यहाँ के कोई भोजपुर में किसी की ताकत नहीं थी कि जो उनको घेर ले और बरगला दे, इसलिए कि उतनी क्षमता का कोई व्यक्ति भोजपुर में नहीं है कि जो आरके सिंह को बरगला दे और घेर ले। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों ने उनको ऐसे चीजों में जरूर समय को लगाया जिससे उनको और आगे जनता के बीच में उनका होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर या किसी के सुझाव देने पर वो कोई भी काम करने वाले थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी जवाबदेही के नजदीक होने के नाते, मैं प्रतिनिधि के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो किसी के कहने पर नहीं चलने वाले। धीरेन्द्र जी, मेरा 2 सवाल है, और चूंकि स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उसमें आरोप जो 3, 4 या 5 व्यक्तियों में लग रहा है, उसमें आपका भी नाम कि धीरेन्द्र सिंह भी उसमें शामिल है। इस बारे में पहला सवाल मेरा है कि आप पे भी आरोप लग रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि सिर्फ चिन्हित किए जाएंगे भीतरघाती या उन पर कार्रवाई होगी? ये तो बड़े नेता बताएंगे, लेकिन हम प्रतिनिधि थे आरके सिंह के, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं
कि जो लोग विश्वासघात किए हैं या जो लोग नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने हैं और आप पर भी आरोप है, मैं चलता है। अगर एक भी आरोप अगर साबित कर दिया जाएगा कि मैं आरके सिंह को कोई ऐसा सुझाव दिया हूं कि ये काम मत कीजिए या हम कोई बाधा डालकर उसको घुमा दिए होंगे, तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से अलग हो जाऊंगा। इतना जवाबदेही मैं आपके सामने ले रहा हूं। और एक पैसा, इतने रुपए इस इतने बड़े चुनाव में खर्च हुए हैं, अगर एक पैसा अगर हम पार्टी का या चुनाव के दरमियान में एक भी पैसा मैं अगर फंड से लिया हूं, आरके सिंह के द्वारा लिया हूंगा, तो मैं फिर खुले दिल से कह रहा हूं कि मैं पार्टी से अलग हो जाऊंगा। लेकिन ये मेरा उनसे स्पष्ट आप लोगों से ये है कि कुछ लोगों ने लगा था, लेकिन जो कहीं धुआं निकलता है तो कहीं धुआं निकलता है तो जरूर है कि कहीं चिंगारी लगी हुई है। तो जो आप लोगों के पास जो खबरें हैं, जिनका नाम है, उसकी समीक्षा बहुत गहराई से चल रही है कि किन लोगों ने केवल ऐसा ही अनर्गल चीजों में उनको बाधा पहुंचाया या गलत जगह ले गया, उसकी चिन्हित की जा रही है और आरके सिंह उसको खुलकर बताएंगे। जितनी बड़ी करारी हार हुई है, इस हार की जिम्मेवारी आखिरकार कौन लेगा? इस हार की जिम्मेवारी पार्टी लेगी। इसकी हार की जिम्मेवारी वे लोग लेंगे जो हमारे नेतृत्व करता है, वे लोग लेंगे। उसकी हार की जिम्मेवारी जिसकी दायित्व दी गई थी कि आप गांव तक, बूथ तक पहुंचे, वहां तक वोटर लिस्ट तक नहीं पहुंचाए, उन लोगों पर कार्रवाई होगी और उन लोगों की जवाबदेही। कहा जा रहा है, ये भी चर्चा है कि एक जदयू के पूर्व मंत्री है, कुशवाहा वोट को भितरघात करके वो डैमेज किया। अब ये जो चीजें हम यही कह रहे हैं कि धुआं अगर निकल रहा है तो चिंगारी कहीं लगी हुई है और उसकी समीक्षा हो रही है, बड़े स्तर पर समीक्षा हो रही है। हमारे नरेंद्र मोदी और आरके सिंह ऐसे